तत्व ज्ञान के प्रेमियों, यह मानव जीवन ईश्वर के द्वारा दिया गया अद्भुत उपहार है। इससे बढ़कर कोई उपहार हो ही नहीं सकता है। जीने के लिए तो पशु भी जीते हैं, पशु भी अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उन्हें भी डर लगता है, नींद आती है। तो मनुष्य में और पशु में फर्क इतना ही है कि मनुष्य ज्ञान की पिपासा रखता है, पशु भोग की पिपासा रखता है। सत्य सनातन धर्म के द्वारा हम अपना उद्धार कर सकते हैं। यह मानव जीवन कभी बेकार नहीं जाना चाहिए, अन्यथा हम अपनी छोटी सी गलती से पशु जोनी में भी जा सकते हैं। आज मैं एक ऐसी ही कहानी कहूँगा, सत्य कहानी, जो विष्णु पुराण में भी है, भागवत में भी है, जो अत्यंत धार्मिक होते हुए हिरण में जन्म ले लिए थे। बहुत पहले की बात है, ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा भरत जी थे। इसलिए ऋषभ देव ने अपने बाद भरत जी को ही गद्दी दे दी। भरत जी प्रतापी राजा थे। उन्होंने इस तरह से शासन किया, प्रजा का इस तरह ध्यान रखा कि सभी तरफ उनका नाम हो रहा था। जब बच्चे जवान हो गए, उन्होंने अपने राज्य को बच्चों के बीच बांट दिया और अगले जन्म की तैयारी करने के लिए वे घर से निकल गए। वे विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपनी साधना के लिए शालिग्राम क्षेत्र का चयन किया। हरिहर क्षेत्र में आकर के, जिसे हम सोनपुर भी कहते हैं, वहाँ उन्होंने कठोर साधना शुरू कर दी। उनकी साधना के कारण हिंसक जानवर भी उनके सामने अवनत हो रहे थे। लेकिन मनुष्य के जीवन में कब दुर्भाग्य आ जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए प्रति क्षण। उस दिन यही हुआ। भरत जी जब स्नान करने के लिए गंडक नदी में उतरे तो देखते क्या हैं कि एक शेर दहाड़ रहा है और एक हिरणी उसके डर से नदी के इस पार फांद गया। वैसा करने में हिरणी का गर्भपात हो गया और वह जल में गिर गया। हिरनी तो मर ही गई गर्भपात होने के बाद। भरत महाराज ने उस हिरनी के शावक को अपने घर ले आया आश्रम में और उसकी बहुत देखभाल की। इतनी देखभाल की कि वह बहुत जल्द ही शावक युवा होने लगा। लेकिन अब भरत जी के साथ दुर्भाग्य क्या होता है, साधना और ईश्वर भक्ति में उतना मन नहीं लग रहा था। मन 50-50 हो गया था। आधा पूजा पाठ में और आधा उस शावक में। थोड़ा सा भी शावक कहीं गायब होता था, व्यग्र हो जाते थे। रात दिन भक्ति करते करते उनका ध्यान उसी शावक पर चल जाता था।
एक दिन की बात है, उनके पास काल की चिट्ठी आ गई। वे मरते समय भी उसी साबक का ध्यान किए हुए थे। सच तो यह है कि मरते समय हमारा जो भाव रहेगा, सूक्ष्म शरीर उसी भाव में जन्म ले लेता है। मान लीजिए मरते समय हम पुरुष हैं और अपनी पत्नी के ध्यान में रहें, इसको अब कौन देखेगा, तो निश्चित रूप से अगला जन्म स्त्री का हो जाएगा। मरते समय यदि हम किसी कुत्ते को पोस रखे हैं और रात दिन उसको प्यार दे रहे हैं, मरते समय कहीं माइंड में आ गया तो हमारा अगला जन्म कुत्ते में हो जाएगा। जब इतने बड़े धार्मिक संत का जन्म हिरण में हो गया तो हमारा और आपका क्या ठिकाना है। इन्होंने कालंजर पर्वत में झाड़ियों में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद भी इनके पूर्व जन्म की स्मृति ज्यों की त्यों थी, इसलिए वे वहाँ से फिर हरिहर क्षेत्र में आकर के और ईश्वर चिंतन में रहने लगे। और ये हरी पत्तियां नहीं खाते थे, सूखी हुई पत्तियां खाते थे और जल पीते थे। इस तरह जीवन यापन होने लगा महाराज भरत का एक हिरण के रूप में। एक दिन उनकी मौत हो गई। चाहे जिस योनि में रहें, मौत जरूर पीछा करेगा। मरने के बाद चूंकि उनका मन में वही था ईश्वर भक्ति वाला, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपना दिल दे दिया इस लड़के पर, चौथा लड़के पर। लेकिन जब पढ़ने के लिए कहते तो ये नहीं पढ़ पाते। यद्यपि कि पढ़ सकते थे लेकिन स्वयं को छिपा रहे थे। महान पुरुष स्वयं को छिपाते हैं और जो महान नहीं है वे अपना प्रचार करने में रहते हैं। पिता ने कहा पढ़ो ओम भूर्भुवः स्वः, इन्होंने कहा ओम भौ सः सः। फिर पिता ने दूसरा मंत्र पढ़ाया, उसे भी इन्होंने गलत पढ़ दिया। पिता ने अंतिम कोशिश की पढ़ाने की, लेकिन भरत नहीं पढ़ पा रहे थे, जानबूझकर नहीं पढ़ रहे थे कि हमें कर्मकांड में झोंक देगा मेरा बाप, फिर हम अपना उद्धार कैसे करेंगे। अंत तो गत्वा पिता की जब मृत्यु हो गई तो भाइयों ने इन्हें कष्ट देना शुरू किया। जो कुछ बासी बचा खुचा रहता था वो इनको खाने के लिए दे देता था। इतना ही नहीं, 4 हिस्से में बंटना चाहिए था सारी संपत्ति, उन्होंने 3 हिस्से में ही बांट दिया और भरत जी को कुछ नहीं देने लगे। बहुत ही दुखद बात थी, लेकिन सब सह रहे थे। लेकिन जब देखा कि इनकी भाभियां अत्याचार का अंत कर रही हैं तो ये घर से भाग गए और बाहर जाकर के किसी के यहाँ काम करके खाना पीना करने लगे। जो कहे कुछ कर दो, उसके बदले केवल ही भोजन लेते थे। एक दिन की बात है कि ये बैठे हुए थे खेत की आरी पर और डाकुओं का एक दल जा रहा था। डाकू जा रहा था बलि देने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन जिसे ले जा रहा था वह भाग गया। तो उन्होंने इसे पकड़ लिया कि तुम हिस्ट पुष्ट हो, चलो तेरा बलि देंगे आज।
भरत जी ने इनकार नहीं किया। ये तो हिरण जोनी के आने के बाद जड़ भरत हो गए थे। वहाँ जा कर के इन्हें अच्छी तरह स्नान किया, माथा मुड़ा, भोजन कराया, माथा टिका और तलवार से जैसे ही इनका सर धड़ से अलग करने वाले था कि माता भागवती जो है वो प्रकट हो गई उस मूर्ति में से, और प्रकट हो करके उस तलवार को छीन करके सारे पापियों का गला काट दिया कि तुम इतने बड़े भक्त को काटेगा। इस तरह भरत जी वहां से तो मुक्त हुए। लेकिन एक दिन की बात है, कुछ ही दिनों के बाद सिंधु सौवीर का राजा पालकी पर जा रहा था। इनका नाम था रहुगण। सच तो यह है कि जिस हिरण को पोसा था भरत जी ने, वही हिरण अगले जन्म में राजा बन गया और वह पालकी पर चला जा रहा था। इनको भी पालकी में रख दिया। हम लोग नहीं पहचान पाते हैं अगले जन्मों में वेश बदल करके कौन मेरे घर में आया है। यह हम जब तभी जान सकते हैं जब हम ज्ञान की बाती अपने अंदर जला लेंगे। जड़ भरत ने जब भी चींटी देखी, कीड़ा देखा तो उछल जाते थे। परिणाम था सिंधु सौवीर के राजा रहु का माथे में रह रह कर चोट लग जा रही थी। उन्होंने कहा कि पालकी ढोना नहीं जानता है, इतना मोटा हो। तो इन्होंने कहा कि एक तो हम पालकी ढो रहे हैं, उस पर ही गाली बकता है। कहा कि किसको कह रहे हो, किसको चोट लग रहा है? शरीर को। शरीर तुम नहीं हो, मैं भी शरीर नहीं हूं। शरीर मेरा संसार में प्रकट होने का एक साधन मात्र है। तो तुम शरीर को अपने को समझ रहे हो तो ज्ञान क्या मिलेगा? बेकार जा रहे हो कपिल मुनि के पास ज्ञान पाने के लिए। ना तो हम शरीर हैं ना हम मन हैं। इन दोनों से मैं परे हूं और तुम भी। तो तुम लाख कोशिश करोगे, आत्मा को दंड नहीं दे सकते हो। तुम आत्मा को दुर्वचन नहीं कह सकते हो, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। वह न तो शरीर की परवाह करता है न मन की परवाह करता है। इसलिए यदि तुम शरीर पर चोट भी करोगे तो मुझ पर चोट नहीं होगा, तुम बेवकूफ़ बन जाओगे। इसलिए हमेशा याद रखो रहू, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। ये दोनों हमारा सांसारिक साधन हैं। तुम आत्मा हो। आत्मा को कोई भी नहीं काट सकता है, नहीं जला सकता है, नहीं भिंगा सकता है। ये आत्मा शरीर और मन का आश्रय लेकर के शक्ति प्रदान करती है। किस जन्म में हमारे मन के द्वारा किए गए दुष्कर्म और सत्कर्म के द्वारा कौन सी जोनी मिलेगी, कोई तय नहीं है। लेकिन आत्मा हर अवस्था में रहती है। आत्मा सर्वव्यापक है। इसलिए हमें स्वयं को आत्मा मानना होगा। शरीर तो सामने में मर जाता है, खड़ा रहता है सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर में आग लगी रहती है। इसलिए न तो तुम शरीर हो और न मन हो, तुम इन दोनों से परे दिव्य आत्मा हो। इस तरह के वचन सुन करके रहु महाराज पालकी से उतर गए और इनके चरणों में गिर गए और कहा कि आपने मेरा उद्धार करने का रास्ता दे दिया है। मैं आपका
कोटि कोटि जन्म तक ऋणी रहूँगा। जो भी हमसे भूल हुई है माफ़ करेंगे प्रभु। हम तो जा रहे थे कपिल मुनि के पास ज्ञान पाने, लेकिन आप बीच रास्ते में मेरे को दिव्य ज्ञान देकर आगे का रास्ता प्रशस्त कर दिया। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।